हेलो कोडियंस। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोर जावा का कंप्लीट सीरीज। ये कंप्लीट सीरीज जो है हम लोग बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं। अगर जो आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में अभी इंटर किए हो या प्लान कर रहे हो एंट्री करने के लिए और कुछ सीखना चाहते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम कर रहा होता है, तो दिस इज़ फॉर यू। ये पूरा कंप्लीट सीरीज हम लोग बिगिनर्स के लिए ही बना रहे हैं। तो हम लोग जावा इंट्रोडक्शन जो पहला टॉपिक है इस सीरीज का, उसमें बात करने के लिए कुछ बातें मैं पहले शेयर कर लूँ आप लोगों से। पहली बात तो आप लोगों को इस सीरीज में जब भी आप वीडियो देखो ना, तो शॉर्टकट मत खोजिए आप, क्योंकि देर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। कोई भी 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो मैं बना के मैं नहीं चाहता कि आप उसको बार बार रिपीटेटिव देखें फिर जाके वो समझ में आए। हम लोग स्लो एंड स्टडी में बिलीव करते हैं, आराम से चलेंगे और उसके बारे में हम लोग एक एक करके आराम से देखते हुए चलेंगे। वीडियो आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये सारा सीरीज हम लोग यही प्रोसेस फॉलो करते हुए कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो पार्ट आपको करना है वो हर वीडियो के बाद आप क्या करो, उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। अगर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है तो एक काम करो कि कोडिंग तो आप जरूर लिखो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। हो सकता है कि प्रोग्राम मैंने जो एक तरह से लिखा हुआ आप दूसरे तरीके से अपने से लिख के देखो, तो आपको ये कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। तो दो बातें, पहली बात तो आप रश में मत रहो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज द की। स्लो एंड स्टडी प्लस प्रैक्टिस, ये हमारा फुल टैग लाइन है, जिसमें आप अगर जो समझ पाओ तो इसी से हम लोग को सक्सेस फैक्टर मिल सकता है, ठीक है। और जो मेरे तरफ से एक्सपेक्टेशंस आपको होनी चाहिए वो ये है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ये मुझ में कोई प्रॉब्लम होगी। दैट इज ऑलवेज आई बिलीव। कोई भी आप व्यूअर्स में से किसी को भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी फीडबैक। आप कमेंट कीजिए, मैं पक्का उसको देखूंगा और उसको मैं इम्प्रोवाइज करूंगा, ठीक है। ये हो गया एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय एंड। तो आपको क्या करना है, सिट एंड रिलैक्स एंड वॉच, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा जावा इंट्रोडक्शन। जावा इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहला टैग लाइन अगर जो यहां पर देखोगे, इसका क्या लिखा है मैंने, यहां पर है जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पर आप फोकस करो इस वर्ड पे, लैंग्वेज। इन जनरल लैंग्वेज का मतलब आप क्या समझते हो? लैंग्वेज का मतलब इन जनरल छोड़ दो, बाकी ये सब टेक्निकली वगैरह एक साइड रखो आप एक समय के लिए। आप ये बताओ कि लैंग्वेज के बारे में जब हम बोलेंगे कि लैंग्वेज, तो इसके हम क्या सोचते हो आप सोचोगे क्या कि लैंग्वेज कुड बी अ हिंदी, राइट। ये हो सकता है हमारा इंग्लिश, या फिर फ्रेंच हो सकता है, या फिर कोई लोकल लैंग्वेज हो सकता है। तो ये लैंग्वेज इज द वे टू कम्युनिकेट, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से हम लोग को कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज समझ में आया, इट इज जस्ट टू वे टू कम्युनिकेट। दूसरा वर्ड हम लोग आप फोकस करेंगे इसमें, आप देखोगे तो यहां पर मैंने लिखा है प्रोग्रामिंग। हमारा ये रेगुलर नेचुरल लैंग्वेज नहीं है जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी हिंदी में जैसे, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन ये सारा लैंग्वेज समझ में नहीं आता, उसको आती है टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आती है। तो वो टेक्निकल बातें करने के लिए ही हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम लिखना पड़ता है, एक सिंटेक्स लिखना पड़ता है। ऐसा लैंग्वेज जिससे हम लोग ह्यूमन बीइंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाए। एक ह्यूमन बीइंग दूसरी ह्यूमन बीइंग से कम्युनिकेट करने के लिए क्या करता है, हम लोग एक दूसरा लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन क्या कंप्यूटर से हम लोग बात ऐसे कर सकते हैं? द आंसर इज नो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? उसके लिए हम लोग, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखो, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या कर सकता है, वो बोल रहा है हिंदी, वो बोल रहा है इंग्लिश, वो बोल रहा है फ्रेंच। यहाँ पर अगर जो इसी को दूसरे से किसी ह्यूमन बीइंग से बात करना है, तो अगर जो उसको इसमें से कोई लैंग्वेज आती है तो दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, करेक्ट है। अब लेकिन जब हम लोग कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा
कम्युनिकेशंस होने वाला है, सारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है वो कंप्यूटर में होने वाला है। कुछ हम लोग इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं कंप्यूटर को कि ऐड टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड कर दो, मुझे सम दे दो दो नंबर का, ऐसा कुछ, ऐसा है ना। तो उसको हम लोग ऐसे हिंदी में तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते और कंप्यूटर हमको रिप्लाई नहीं करेगा, उसको तो समझ में नहीं आने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग ऐसे लैंग्वेज में बात करें जो कंप्यूटर को समझ में आती है, करेक्ट है। और कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, उसको समझ में आता है जावा, उसको समझ में आता है पीएचपी, उसको समझ में आता है पाइथन, इसके समझ में आता है डॉट नेट। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हाँ मेरे लिए ये टास्क कर दो, मेरे वो कैलकुलेट कर दो, मेरे लिए ये टास्क कर दो, कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम सॉल्व कर दो। ये सारा चीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज सीखते हैं। That common language is what? That common language is your Java, it can be PHP, it can be Python, it can be other language as well. ये कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो ये तरीका है कंप्यूटर से बात करने के लिए। और हम लोग जावा क्यों सीख रहे हैं, हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज जो है वो है जावा, ठीक है। इसके अलावा भी पाइथन भी अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन हैवी है थोड़ा सा, परफॉर्मेंस वगैरह में उसका थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। जावा उसमें बहुत हाई लेवल पे आता है, ठीक है। वो डिबेटेबल है कि कौन बेटर है कौन नहीं है, मेरे हिसाब से तो सारे लैंग्वेज ही बेस्ट है, उसके सबके प्लस और माइनस हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या समझे, हम समझे ये कि अगर जो एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देना है, मुझे कंप्यूटर को बात करनी कंप्यूटर से, तो मुझे कोई ऐसा लैंग्वेज आना चाहिए जो कंप्यूटर को समझ में आ जाए। हमको 50 लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लैंग्वेज जो है कंप्यूटर समझ जाता है। उसमें से कोई एक लैंग्वेज आप सीख जाओ, जैसे कि हम लोग जावा सीख रहे हैं तो भी काफ़ी है। अगर जो कोई पीएचपी डेवलपर है तो वो भी काफ़ी है। आप मल्टीपल लैंग्वेज जानते हो तो दैट इज़ ऐड ऑन, ठीक है। लेकिन आपको कोई ब्लॉकर नहीं होता है कि आपको सारे लैंग्वेज आने चाहिए। हम लोग एक लैंग्वेज सीख गए तो काम हमारा बन जाता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि जावा, व्हाट इज जावा नाउ। जावा इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वन ऑफ द लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय योर सिस्टम, योर मशीन। अब हम लोग देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस और जावा एडिशंस कौन कौन से अवेलेबल है, किस टाइप का एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं जावा में। जब अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर है, ये तो बहुत इजी है आपको समझने के लिए। जैसे कि आप अगर जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, है ना, तो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करके रखा है। अगर जो मोबाइल चला रहे हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हो। तो वो सारे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जावा के पास मल्टीपल टाइप्स है। वो सारे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। हमारे रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो किस टाइप के एप्लीकेशंस अवेलेबल है जावा में आज की डेट पे। सबसे पहला एप्लीकेशन टाइप जो है हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टोरी समझ में आ रही है नहीं, चलो फिर से बताता हूं मैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो कि आपके सिस्टम में डायरेक्ट इंस्टॉल होता है। आपको वो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। जैसे आपको क्रोम चलाना है, मैं गूगल की बात नहीं कर रहा, मैं क्रोम जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, चाहे आपका मोबाइल हो चाहे आपका डेस्कटॉप हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिस वगैरह हो गया, आउटलुक हो गया, पावर पॉइंट वगैरह हो गया, वीएलसी मीडिया हो गया, ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, यह है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। मतलब इसको यूज़ करने के लिए आपको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मशीन पे। वो मशीन आपका क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि कोई लैपटॉप हो, कोई डेस्कटॉप हो, कोई मोबाइल हो, ये किसी में भी यूज़ करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डाउन साइड क्या है, इसका डाउन साइड ये है कि नंबर 1 इस यूज़ करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया। दूसरा चीज़ ये है कि अगर जो आपको अपडेट आ गया तो आपको फिर से डाउनलोड करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अपडेट और अपग्रेड में ना काफ़ी ये सारा प्रॉब्लम इसमें आता है। तो सारी चीज़ें पहले क्या बनती थी, जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो होता था आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता था, जो कि लोकल में चल रहा था, इंटरनेट का कोई सुविधा नहीं होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, सीडी से या डीवीडी से इंस्टॉल कर रहे थे। अगर जो आप में से कोई गेमर वगैरह होगा तो आप देखोगे वो सारे गेम्स आपको अपने
मोबाइल पे इंस्टॉल करना पड़ता है या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ता है, वो भी केस है। तो ये सारे एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, इस टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जावा के पास अलग से एक पैकेज है, उसके बारे में हम लोग कुछ देर में बात करेंगे। दूसरा टाइप का एप्लीकेशन जो है वेब एप्लीकेशन। ये आया कब? ये आया तब जब आपका इंटरनेट का दुनिया हमारे लिए ओपन हो गया ना, इंटरनेट आ गया। तो वेब एप्लीकेशन में होता क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन है ना, वो सर्वर साइड में होता है। एप्लीकेशन जो है वो हमारा सर्वर साइड में होता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो हमने लोकल सिस्टम पे अपने पीसी में या अपने मोबाइल पे कहीं इंस्टॉल करके नहीं रखा है। हम गए ब्राउजर पे, ओपन किया google.com, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, आपने सर्च किया, आपको रिजल्ट मिल गया, वो क्या हो गया आपको? ये हो गया आपका सर्वर साइड एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन कहीं और इंस्टॉल हुआ है। कहाँ इंस्टॉल हुआ है? वो हुआ सर्वर पे, क्लाउड पे, जो जो कहीं और पे, वो सर्वर कहीं और पे है। हम लोग उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई मुझे इसको सर्च का रिजल्ट दो, गूगल ने रिस्पॉन्स कर दिया, तो वो एप्लीकेशन कहीं और वो है। उसी तरह से Amazon.com देख लो, Flipkart.com देख लो, ये सारा चीज़ क्या है? ये सारा का सारा जो सर्वर साइड एप्लीकेशन है, हम लोगों को कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं, हम लोग ने डोमेन ओपन किया और हम लोग एक्सेस कर लिए, वो भी एक एप्लीकेशन है, राइट? तो उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अगर जो कल की डेट में कोई भी अपडेट होता है, उसका थीम चेंज हो गया, मेनू चेंज हो गया, फंक्शनलिटी चेंज हो गई, राइट, तो वो सिस्टम में हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सर्वर में अपडेट कर दिया। जब भी हम उसको रिक्वेस्ट मारेंगे, क्या होगा? हमको लेटेस्ट पेजेस दिख जाते हैं। तो आप देखोगे कि कोई भी ऑफर वगैरह होगा जो साइट में आपको आता है, तो वो आप क्या उसका अपडेट करते हो? नहीं, वो तो सर्वर पे अपडेट हो रहा है, तो इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है, उसको यूज़ करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, लेकिन जो कि आज की डेट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो। ये हो गया सेकेंड टाइप में। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पहले जितने बनते थे, अब वो क्या मूव होने लगे क्लाउड बेस्ड पे, सर्वर साइड में आने लगे। तो ये ज़्यादा फेमस हो गया बाद में, है ना, क्योंकि अपग्रेड का प्रॉब्लम नहीं हुआ। जितने भी यूज़र्स होते थे उनके सिस्टम में जा जाके अब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर पे कर दिए, जितने भी यूज़र हैं सबको लेटेस्ट अपडेट मिल गया, अलग से सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा अपने को वेब एप्लीकेशन में मिलने लगा। तो ये फीचर या फिर इस टाइप का एप्लीकेशन हम जावा बना सकते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस क्या होता है? ये वेब एप्लीकेशंस का एडवांस लेवल है। मतलब इसका जो एप्लीकेशन है वो सर्वर पे चलता है, लेकिन उसके अलावा इसमें हम लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे हाई लेवल सिक्योरिटी। अगर जो आप सिंपल वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें ना हैक होने का चांसेस बहुत होता है। आज की डेट में बहुत सारे हैकर्स हैं जो सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, उसका सिक्योरिटी जो ब्रीच सिक्योरिटी जो है ब्रेक करना चाहते हैं। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एडिशनल सिक्योरिटी ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर जो आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो जावा ने बोला नो, आपको मैं सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता हूं। इन टर्म्स ऑफ कोड हम लोग देखेंगे कि कैसे वहां पर सिक्योरिटी हमको मिलती है, लेकिन जावा का जो इंटरप्राइज लेवल पे है, सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट आप एनेबल कर दोगे तो आपको ये फीचर मिल जाता है। दूसरा है लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है गाइस। इसमें लोड बैलेंसिंग मतलब क्या होता है? मान लो कि अगर जो मेरे पास एक सिस्टम है और उसमें 100 यूजर यूज कर रहे हैं आज की डेट में, तो दैट इज कम्प्लीटली ओके, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा सिस्टम ठीक है। लेकिन आपका वेबसाइट काफ़ी फेमस हो गया, जैसे google.com हो गया, facebook.com हो गया, उस केस में क्या करोगे? ऐसा तो कोई भी सिस्टम आज अवेलेबल नहीं है जो कि इतने सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाए। आप प्रोसेसर ही देख लो तो i9 से ऊपर का प्रोसेसर नहीं है आज की डेट में। अगर जो रैम भी आप कितना बढ़ाओगे, कितने भी हाई लेवल का सिस्टम बना लो, सुपर कंप्यूटर, ये हैंडल नहीं कर सकता है। प्लस फेलियर का केसेस बन जाता है कि अगर जो वो सिस्टम क्रैश हो गया तो सारे यूज़र एक्सेस नहीं कर सकते हो उसको। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल सर्वर्स में हम लोग सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं। मतलब एक सिस्टम के जगह पे 5, 5 के जगह पे 100 कर सकते हैं। डिपेंड करता है, जैसे जैसे में यूज़र लोड बढ़ते जाता है हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम बढ़ा देते हैं। तो लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं कि ठीक है ये 100 यूज़र हो गए, तो ये वाले पर्टिकुलर इसमें सर्वर पे जा रहा है, अगर जो सर्वर ओवरलोड हो गया तो रिक्वेस्ट क्या हो गया? दूसरे सर्वर को चला गया। तो ये लोड बैलेंसिंग होता है मल्टीपल सर्वर। क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग इज सिमिलर फीचर। क्लस्टरिंग में क्या होता है? सेम ही एप्लीकेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल होते हैं, सेम एप्लीकेशन मल्टीपल
सर्वर पे इंस्टॉल हो सकते हैं, हो सकता है कि सेम सिस्टम पे भी आप चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम लोग मल्टीपल सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, तो ये फीचर हमको मिल जाता है। प्लस डेटाबेस ट्रांजेक्शन्स वगैरह इसमें ज़्यादा हम लोग को फीचर मिल जाता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन में। जैसे आपको बैंकिंग एप्लीकेशन जो होती है जिसमें सिक्योरिटी ज़्यादा हाई रहती है, और डेटाबेस ट्रांजेक्शन का कुछ ज़्यादा सीन बना रहता है कि भाई कोई फेलियर हो तो पूरा रिवर्ट हो जाए, तो ये सारा चीज़ हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। किस में मिलेगा? इंटरप्राइज एप्लीकेशंस पे। लास्ट क्या है आपका? मोबाइल एप्लीकेशन। आप देख रहे हो सारा का सारा जितना भी सॉफ्टवेयर था ना, पहले क्या हुआ था, स्टैंड अलोन में हुआ करता था गाइस, मूव किया वो वेब एप्लीकेशन में, और वेब एप्लीकेशन से इंटरप्राइज का केस ज़्यादा तो नहीं बनता, तो इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ पर। लेकिन अब देखो वेब एप्लीकेशन से ये मोबाइल एप्लीकेशन में मूव कर रहा है, तो आप देख रहे हो ट्रेंड किधर हो गया। ट्रेंड हमारा पहले था स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, फिर इसके बाद हम लोग मूव किए वेब एप्लीकेशन में। जब मोबाइल में भी इतने सारे फीचर आ गए कि मैं अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता हूं, तो अब क्या हुआ, सारा का सारा जितना भी बिग साइट है ना, वो खुद का अपना एप्लीकेशन आपको दे देता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन अगर जो आपका इंटरेस्ट है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, तो उस केस में भी आपको कोर जावा तो सीखना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि स्टैंड अलोन हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो या इंटरप्राइज हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, कोर जावा इज द की। कोर जावा इज द बेसिक्स। कोर देखो नाम ही में ही कोर है, मतलब ये सारे कोई भी टाइप, किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को आप डेवलप करना चाहो तो आपको कोर जावा सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपका विजन कुछ भी हो, चाहे वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, स्टैंड अलोन बनाना चाहते हो, या मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरप्राइज एप्लीकेशन ही क्यों ना बनाना चाहते हो, कोर जावा को आप स्ट्रॉन्ग करो। तो आई होप दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन हम लोगों को समझ में आ गया, और हम लोग जंप करेंगे अभी कि जावा का एडिशंस क्या होता है। अब मैंने उसको जस्ट उसके नीचे ही जावा का एडिशन भी रखा हुआ है। उसका बिग रीजन ये है कि आप लिंक कर पाओ उसको, ठीक है। उस पे जाने के पहले अगर जो ये 4 टाइप के एप्लीकेशंस आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट करो, अगर जो समझ में आ गया तो प्लीज से यस और गिव ए थम्स अप, ठीक है। उससे समझ में आएगा मुझको कि आपको समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं, अब चलते हैं हम लोग जावा एडिशन पे। जावा एडिशन पे आप देखोगे कि ये है, पहला एडिशन हमारा है जावा एस ई। जावा एस ई व्हाट इज दिस? जावा इज द जावा स्टैंडर्ड एडिशन। जावा स्टैंडर्ड एडिशन वो क्या है? जावा स्टैंडर्ड एडिशन क्या है? एक पैकेज है। अगर जो मान लो कि चलो एक बात कर लेते हैं, ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली। जावा, ये जो जावा एडिशन से यहाँ पर क्या है, इसके बारे में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग जावा के सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। आपको डेवलपमेंट करना है, आपको एप्लीकेशन बनाना है, या आपको प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की तो जरूरत पड़ेगी। और वो कौन से सॉफ्टवेयर आपकी जरूरत पड़ेगी? वो आपको पड़ेगी जावा का सॉफ्टवेयर। जावा में जिसमें आपको JRE JDK वगैरह में हम लोग बात करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी तो आप उसमें काम करोगे। अगर जो आपको ईमेल यूज़ करना है तो आउटलुक इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर जो आपको फोटोशॉप में एडिटिंग करना है तो आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करना पड़ता है। उसी तरह क्या है, जावा एडिशन में भी क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म है वो आपका एडिशंस हो गए, ठीक है। उसमें भी 4 कैटेगरी के यहाँ पर है, आप देखोगे कि 4 कैटेगरी यहाँ आपको मिल जाता है। वो है, एक पहला तो है सॉफ्टवेयर जो सॉरी जावा स्टैंडर्ड एडिशन। जावा स्टैंडर्ड एडिशन का मतलब क्या है कि ये जो है आपका कोर जो है जावा का, जिसमें आपका स्विंग वगैरह हो गया, जैसे कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावा SE का यूज करते हैं, जो सबसे पहले आया था जिसमें। नेक्स्ट है हमारा जावा EE। जावा EE मतलब इंटरप्राइज एडिशन। जावा इंटरप्राइज एडिशन ये क्या है? जावा इंटरप्राइज एडिशन इज नथिंग बट, ये क्या है, हमारा जो जावा SE था प्लस इसमें अगर जो JSP प्लस सर्वलेट सम प्लस सम अदर फीचर, अगर जिसको ऐड कर दो आप, तो आपको मिल जाता है जावा EE। वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम लोग को जावा EE की जरूरत पड़ती है। सेम अगर जो आप चाहो तो इंटरप्राइज भी इसी से हमारा डेवलप होता है, जावा EE के थ्रू। तो वेब एप्लीकेशन हो चाहे इंटरप्राइज एप्लीकेशन हो, आपको जावा इंटरप्राइज एडिशन आपको चाहिए होगा, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद होगा जावा ME। जावा ME क्या होता है? जावा माइक्रो एडिशंस। जावा माइक्रो एडिशन इज फॉर व्हाट? जावा माइक्रो एडिशन इज फॉर मेजरली ऑन मोबाइल एप्लीकेशन। माइक्रो एडिशन, जावा का स्मॉल एडिशन जो है
हम लोगों ने इसको, अगर जो मोबाइल एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है या फिर मोबाइल डेवलपमेंट करना है तो आपको जावा एमए की ज़रूरत पड़ेगी। जावा एमए भी याद रखो कि इसमें भी जो कोर पैकेज होता है ना, जावा का कोर लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा ना, वो भी इसमें भी उसका ही पार्ट होता है। तो कोर प्लस एमई फीचर मोबाइल डेवलपमेंट के लिए जो जरूरत पड़ती है वो हम लोग जावा एमई का यूज़ कर लेते हैं। लास्ट में हमारा आता है जावा एफएक्स। तो ग्राफिकल जो इनरिच कंटेंट टाइप अगर जो एप्लीकेशन आपको बनाना है, ठीक है, ग्राफिकल्स हो गया, ऑडियो, आपने देखा होगा कि कई सारे ग्राफिकल एप्लीकेशंस यूज होते हैं। जैसे आप इमेज रेंडरिंग का देख लो, इमेज मैनिपुलेशन का देख लो, ऑडियो का कंटेंट देख लो, वीडियो कंटेंट अगर जो आप देख लो, है ना, उसको एडिट करना हुआ है, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको जावा एफएक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग ने देखी है टाइप ऑफ एप्लीकेशन भी देख लिया, जावा एडिशन भी देख लिया। इसमें आपको याद क्या करना है? आपको याद कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने बताया, आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मेरे को अगर जो इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है। अगर जो मुझे बनाना है स्टैंड अलोन, केवल किसी सिस्टम पे मुझे इंस्टॉल करना है, तो मुझे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जो मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो फेसबुक की तरह हो या google.com की तरह हो, तो हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। हाई लेवल का एप्लीकेशन और बनाना चाहते हो जो ज़्यादा सिक्योरिटी डिमांड कर रहा है, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह हो गया, तो आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन पे चले जाओ। और सबसे ज़्यादा फेमस आज की डेट में जो है मोबाइल एप्लीकेशन, अगर जो उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप क्या करोगे, आप मोबाइल एप्लीकेशन टाइप में चले जाओ। जावा एडिशन पे अभी हम ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एज ए इंट्रोडक्शन बता दिया, लेकिन याद करने की अभी ज़रूरत है। द आंसर इज़ नो। आप उसमें फोकस नहीं करें, याद हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन आप उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते जाएंगे, ये सारी चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए कुछ बोनस और भी है। बोनस ये है कि मेरे पास कस्टम डिजिटल नोट्स जो मैंने खुद ही बनाया हुआ है वो रेडी है। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उस नोट्स को मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है। और प्लस ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, जस्ट इन केस अगर जो आप मोबाइल पे रखना चाहते हो या कहीं पर अपना स्टोर करके रखना चाहते हो ताकि आप उसको रिवाइज कर सको, तो आप ये भी एक्सेस कर पाओगे। तो आई होप आपको आइडिया लग गया। अब चलते हैं क्विकली, हम लोग नोट्स देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो आप, ये रहा हमारा कस्टम नोट्स। आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा ये। यहाँ पर मैंने जावा का डेफिनेशन लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लस नीचे में आप देखोगे तो जावा एडिशंस मैंने भी मेंशन कर दिया है। ये आपको ये एज अ पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो ये अगर जो इस टाइप के आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो का आपको ये कस्टम नोट्स मिल जाएगा। दो नोट्स में आपको दो पार्ट मिलेगा। पहला तो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, एक तो आपको ये दो फॉर्मेट में मिल जाएगा। एक तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा अगर जो आपको ये चाहिए, प्लस आपको मिलेगा स्लाइड जो कि मैंने जो वीडियो में आपको शो किया है वो भी आपको मिल जाएगा। लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन से आप लिंक से डाउनलोड कर लो। और अगर जिसके अलावा अगर जो आपको कोई और हेल्प चाहिए या फिर और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, प्लीज़ गिव ए कमेंट। ठीक है, टिल देन हैप्पी कोडिंग।